क्योंकि हमने 22,800 का इतना बखान किया है, कल पूरे दिन हमने 22,800 की बात की, कल का लो 22,800, आज सुबह भी मैंने जब शो की बात शुरुआत की तो मैंने फिर 22,800 की बात की। तो एक बार बताते हैं आपको कि 22,800 की आखिर सिग्निफिकेंस है क्या और 22,800 क्यों ज़रूरी है। तो देखिए, पहले तो आप देखिए कि पिछले 2 बार के लोज़ क्या रहे हैं। 12 फरवरी मतलब कल का लो और 27 जनवरी मतलब जो हमारा जनवरी का लो था, और उस दिन का क्लोज़ क्या था। हमने 22,798 का लो लगाया था आशीष, और उस दिन हम पहले 22,787 का लो लगाया था और बंद हुए थे हम 22,829 पर, मतलब एकदम डे लो पर बंद हुए थे जनवरी में। कल की सिचुएशन थोड़ी अलग थी। कल हमने लो थोड़ा बेटर लगाया 22,798 का और बंद हुए वहां से और 200 पॉइंट ऊपर, 200-250 पॉइंट ऊपर। एक सेंस में आप ये कह सकते हैं कि कल मार्केट ने, अब मैं बार बार उस वर्ड को यूज़ नहीं करना चाहता क्योंकि उस वर्ड को यूज़ करके थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन एक नियर टर्म में एक बेस फॉर्मेशन और डबल बेस फॉर्मेशन के मार्केट ने साइन दिए कल इस लेवल पर। अब ये लेवल टूटा तभी दिक्कत होगी, पता। लेकिन मसला क्या है, ये आंकड़ा बहुत कुछ छुपा रहा है बताने के बजाय। जनवरी लो को निफ्टी ने बचा लिया। आपको पता है मिड कैप इंडेक्स उस भाव से कहां पर है, कल की रिकवरी के बावजूद 1,000 पॉइंट नीचे, और कल के लोस तो 2-2,500 पॉइंट नीचे थे मिड कैप इंडेक्स में। दिक्कत यहां पर है, लोगों के पोर्टफोलियो ऑलरेडी जनवरी लेवल से काफी नीचे हैं। जो जनवरी के लो थे ना, उससे ऑलरेडी पोर्टफोलियो काफी नीचे है। निफ्टी भले ही ना हो उस लेवल पर, इंटरडे में तो निफ्टी भी वहां तक गया था, लेकिन पोर्टफोलियो ऑलरेडी वहां पर है। और मिड कैप और स्मॉल कैप में कोई रैली नहीं टिक रही। आप चार्ट देखिए मिड कैप और स्मॉल कैप के, और ये ना होता क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन फेज जिसमें मार्केट बीच बीच में निफ्टी में बाउंस देता है। बहुत लोगों को लगता है कि चलिए अब सब ठीक हो गया, अब खरीद लूं, अब खरीद लूं, अब ले लूं, और वहां से फिर वो जो नई उम्मीद आती है ना, और उस नई उम्मीदों पर फिर पानी फिरता है, और वहां से मार्केट जितनी मेहनत करता है उसको 5 से 6 दिन लगते हैं बेसिकली वहां से वापस दोबारा नए लोस पर आने में। और देखिए, अब ऐसा है कि एक ऐसी रैली आएगी, ग्राफिक प्ले कर दीजिए, थोड़ा लेट चल रहे हैं। अब एक रैली ऐसी आएगी जो काउंटर ट्रेंड रैली नहीं होगी, लेकिन अब ऐसा है कि उस रैली को प्रीएम्प्ट करना बेसिकली आपके लिए थोड़ा सा टफ होगा। आप मतलब प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि ये रैली वाकई में काउंटर ट्रेंड रैली है या एक नई रैली की शुरुआत है, लेकिन उसको जैसे मैं कह रहा हूँ प्रीएम्प्ट करना बहुत टफ होगा। तो हमें क्या करना है एज ए ट्रेडर, अगर आप सोच रहे हैं इस मार्केट में, आप ट्रेंड को रिस्पेक्ट करिए। ट्रेंड वही रहेगा कि रैलीज में बेचें, एक जहां रैली फेल हो वहां बेचें स्टॉप लॉस लगाकर। कोई एक दिन आएगा जिसमें स्टॉप लॉस क्रॉस करके मार्केट ऊपर आएगा और ऊपर आएगा और ऊपर आएगा, फिर वहां पे मार्केट का वापस टेक्सचर बदलेगा। लेकिन जब तक वो मार्केट वो टेक्सचर आपको बदल कर ना दे, तब तक इस तरीके की ट्रेंड को रिस्पेक्ट करिए और स्टॉप लॉस रखिए। बीच में कभी कुछ काउंटर ट्रेंड रैलीज होंगी जो ट्रेडेबल होंगी। पिछली काउंटर ट्रेंड रैली ट्रेडेबल थी, हमने बात भी की थी 23,800 तक की बात की थी। हाँ, उसके बाद 24,000 24,500 नहीं आया, लेकिन 23,800 तक वो आया। उसके बाद 23,550 पे उसका स्टॉप लगा। वो काउंटर ट्रेंड रैली ट्रेडेबल थी। ये वाली काउंटर ट्रेंड रैली मैं अभी नहीं कह सकता कि ट्रेडेबल है या नहीं है। आज का दिन और हो जाने दीजिए, एक बार कल के मूव के बाद, उसके बाद डिसाइड करेंगे। बिल्कुल ठीक है, चलिए देखते हैं आज का मूव इंपॉर्टेंट। आज एक्सपायरी का दिन सामने खड़ा, और मतलब डोमेस्टिक कहानी अलग, ग्लोबल कहानी अलग, अलग अलग तरह के संकेत आते हुए। ऐसे में आज के दरअसल क्यूज को आप देख कैसे रहे हो भारतीय बाजारों के लिहाज से? बिल्कुल, देखिए आज के क्यूज हैं, जहाँ तक हमारा जो सीपीआई का प्रिंट जो आया, हाँ, प्रिंट है वो अच्छा है, हाँ। हमारा अच्छा है, यूएस का खराब है। हाँ। यूएस का जैसे वो होता है ना बिल्कुल ट्रेडिशनल हॉट, वो हॉट नंबर था यूएस का। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ मैं आपको, यूएस खुद रिकवर हो गया डे लो से। जब वो आंकड़ा आया था उसके बाद यूएस मार्केट काफ़ी नीचे था। फाइनली यूएस मार्केट, नैस्डैक तो ग्रीन में बंद हो गया। गिफ्ट निफ्टी उस समय पर 100 पॉइंट नीचे था, 100-150 पॉइंट नीचे था। अब तो गिफ्ट निफ्टी ग्रीन में आ गया। और मुझे हैरानी नहीं होगी एक बार के लिए आप जिस तरीके के क्यूज हैं आज एक बार के लिए 80-100 पॉइंट का गैप अप भी दे दें, वो भी पॉसिबिलिटी है आज मार्केट में। हमारा जो महंगाई का आंकड़ा है ना, लेकिन वो काफ़ी अच्छा है, 4.31% पर आया है वर्सेस 5.22%, 4.53% का एस्टिमेट था। ये एक अच्छा नंबर है हमारे लिए, ये एक जेन्युइनली अच्छा नंबर है। दिक्कत क्या है, हम अच्छी खबरों पे भी नहीं चल रहे हैं। जैसे भाई जब आरबीआई ने रेट कट किया, उससे पहले आरबीआई ने लिक्विडिटी दी, उससे पहले बजट आया, दिल्ली का इलेक्शन आया, किसी अच्छी खबर पे नहीं चले, तो आज ही ये इसी में कौन सी तुरमखा खबर है कि हम चल जाएंगे। लेकिन एटलीस्ट जैसे कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, एटलीस्ट न्यूज़ तो अच्छी है। और सारे इंटरनल देखें, अगर आप चाहे फूड इन्फ्लेशन देखें, चाहे आप रूरल इन्फ्लेशन देखें, चाहे आप अर्बन इन्फ्लेशन देखें, चाहे आप वेजिटेबल इन्फ्लेशन देखें, चाहे आप पल्सेस इन्फ्लेशन देखें,
सारी के सारी एक एक करके नंबर्स आएंगे, वो सारी के सारी आप देखिए, फटाफट एक एक करके नंबर चला दीजिए, सारे के सारे मंथ ऑन मंथ नीचे आए हैं। तो ये एटलीस्ट इन्फ्लेशन के फ्रंट पर एक अच्छी खबर आ गई, मैक्रो फ्रंट पर एक अच्छी खबर आ गई। आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, और उससे पहले एक चीज़ लिखना भूल गया था मैं, अब ब्रेंट क्रूड $75 के नीचे आया, वो एक बड़ा क्यों है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। और नहीं, ये हाँ 74.53, आई थिंक ये भी हमारे लिए थोड़ा पॉजिटिव है। और आज निफ्टी की, जैसा मैं कह रहा हूँ, वीकली एक्सपायरी है, तो उसके बीच में क्यूज़ हमारे लिए ठीक ठाक हैं। तो जो निफ्टी की बेसिक रेंज होगी वो होगी 22,825 से 23,175, ये आज की निफ्टी की बेसिक रेंज होगी आशीष। हाँ, बिल्कुल सही। क्रूड भी एक इंटरेस्टिंग संकेत है हमारे लिए, देखते हैं। और अगर आज सब लोग एंटिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो क्या पता बाजार विल सरप्राइज अस ऑन द वे अपसाइड, हु नोज। आपने ब्रॉडर मार्केट की चर्चा करी, शुरुआत में वाकई पेन था, 1:10 का समीकरण था डिक्लाइंस की फेवर में, वो स्थिति सुधरती चली गई। फिर शुरुआती ट्रेड में स्मॉल कैप इंडेक्स अपने हाई से 20% से ज्यादा गिर गया एक समय। वो कहते हैं ना 20% थ्रेशोल्ड के बाद गणित कहती है कि बेयर मार्केट टेरिटरी, वहीं से वापस बाउंस बैक लिया।